हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 5.2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ना है और उसके हेल्प से एंगल्स भी फाइंड करने हैं। देखिए, जो चैप्टर नंबर 5 है समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, जिसमें 5.2 एक्सरसाइज में आपको मॉडुलस मीन्स होता है मापांक एंड आर्गुमेंट्स मींस पूर्णांक फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया था मैंने कि दो नंबरों से मिलकर बनता है, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल पार्ट में z इक्वल टू a प्लस ib की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a होता है रियल और b होता है इमेजिनरी। ठीक, तो सबसे पहले ये दिया गया था, हम इसमें कंपेयर करेंगे। कंपेयर z इक्वल टू a प्लस ib। ठीक, तो ध्यान से देखिए, a क्या है आपके पास -1 एंड b क्या है -√3। ठीक, अब आपको निकालना है मॉडुलस किसका, z का। क्या होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, देन मॉड z की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस -3√3 का स्क्वायर, देन रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2। देन मॉडुलस कितना है, मापांक 2 आ गया। अब देखिए, आपको निकालना आर्गुमेंट एंगल, तो आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b अपॉन a। देखिए, पूर्णांक है तो थीटा बराबर tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b अपॉन a। देन tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b की वैल्यू देखिए क्या दी गई आपको -√3 अपॉन -1। ठीक, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, tan इनवर्स √3 आ गया। अब देखिए, हमको पता है √3 है, 60 की वैल्यू है, 60 को लिखते हैं π/3। पर थोड़ा सा आप अपने आप को आगे सोच कर देखिए, ये दोनों एंगल किस में हो। देखिए -1 माइनस i√3 है, इसका मतलब है a की वैल्यू भी नेगेटिव, b की वैल्यू भी नेगेटिव, और दोनों ही नेगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होते हैं, तीसरे में। और तीसरे में हम पाई प्लस लिख सकते हैं, तो हमको वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसको लिखा tan इनवर्स पाई प्लस, सॉरी पहले इसको वैल्यू लिखा हमने 10 π/3, देन π/3 आ गया। अब हमने लिखा आर्गुमेंट इक्वल टू, क्योंकि हमको पता है जो आर्गुमेंट होते हैं वो -π से बड़े होंगे एंड लेस देन इक्वल टू प्लस के पाई होंगे। इसका मतलब है π/3 है, पर ये दोनों जो एंगल हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसको लिखेंगे -π प्लस π/3। तो आर्गुमेंट आपको मिलेगा -2π/3। तो आपके पास मॉडुलस हो गया 2 एंड द आर्गुमेंट हो गया -2π/3। देखिए, अब बच्चों सेकंड पार्ट देखिए, लिखा है z इक्वल टू -√3 प्लस i। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपेयर। तो आपने कंपेयर किया, कंपेयर z इक्वल टू a प्लस i, देन a की वैल्यू आपको -√3 मिल गया एंड b की वैल्यू 1 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, मॉडुलस। तो देखिए मॉडुलस मॉड z को क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन रूट के अंदर a की वैल्यू है -√3, तो -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन -√3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 और 1 का स्क्वायर 1 √4, तो आपको 4 का स्क्वायर √2। तो मॉडुलस कितना मिल गया बेटा, 2 मिल गया। अब आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट मींस पूर्णांक। देन आर्गुमेंट देखिए, आर्गुमेंट आपके पास है थीटा इक्वल टू
tan इनवर्स मॉड बी अपॉन ए। ठीक, तो थीटा इनवर्स मॉड बी अपॉन ए की वैल्यू लिखिए, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बी की वैल्यू देखिए क्या है 1 अपॉन -√3, तो मॉडुलस के अंदर 1 अपॉन -√3, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 1/√3। ठीक, देन ये tan इनवर्स 10 π/6, क्योंकि ये 30 की वैल्यू होती है तो 5/6 मिल गया। पर देखिए यहां पर ए की वैल्यू नेगेटिव, बी की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है, देन आर्गुमेंट इक्वल टू होगा पाई माइनस π/6, देन 5/6। तो जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, इसलिए आर्गुमेंट की वैल्यू 5/6 देख लीजिए। अब देखिए बेटा, अगला फॉर्म है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। आपको ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो देखिए पोलर फॉर्म में के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है 1 माइनस आई, आप लेट करिए 1 माइनस आई इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई sin थीटा। देखिए पैरामीटर फॉर्म है। ठीक, तो r 1 माइनस आई इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई sin थीटा, तो 1 माइनस आई इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई आर sin थीटा। आर cos थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1, इक्वेशन नंबर 1। आर sin थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई -1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आप क्या किए, एडिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 के स्क्वायर को ऐड कर लीजिए, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है इक्वल टू 2, आर स्क्वायर इक्वल टू 2, देन आर की वैल्यू √2। ठीक, देन आपको आर की वैल्यू √2 मिल गई। पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा r cos थीटा इक्वल टू 1 √2 cos थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा इक्वल टू 1/√2, देन cos थीटा इक्वल टू cos π/2। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखेंगे तो sin थीटा के साथ जो वैल्यू है वो माइनस में आ रही है और cos थीटा की वैल्यू प्लस में आ रही है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें sin की वैल्यू नेगेटिव एंड cos की वैल्यू पॉजिटिव होगा? तो सेकंड वो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव, sin की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos -π/4, एंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -π/4। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म बदलना है। तो लिखिए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई sin थीटा, देन r की वैल्यू हमने लिखी √2 cos -π/4 प्लस आई sin -π/4। देख लीजिए ध्यान से,